वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वीडियो, और ये वीडियो है जो बाइडेन सैल्यूट्स पीएम मोदी स्टैंड। आज का वीडियो हम देखेंगे इसी से ही रिलेटेड। इंडिया बिकम्स G20 प्रेसिडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। मतलब फर्स्ट टाइम इंडिया प्रेसिडेंट बना है G20 का, जिस पर जो बाइडेन ने जो है वो सैल्यूट किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी को। तो जल्दी से चलते हैं और ये वीडियो देखते हैं और फिर इंस्पिरेशन करते हैं। बाकी आप चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस करना, ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहे। एंड आपको बताना था कि मैंने साइम ऑफ रिएक्शन मतलब अपना एक न्यू चैनल बनाया है जिसका नाम है रिएक्शन वाली। थोड़ा डिफरेंट नाम रखा है क्योंकि ऑलरेडी चैनल्स जितने भी हैं उनका नाम साइमा साइमा साइमा, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। और मोस्ट मतलब पॉसिबिलिटी है कि हम लोग इस चैनल से जिसमें वीडियो रिकॉर्ड करें, इस चैनल से हम मूव हो जाए रिएक्शन वाली चैनल पर। सो इस पर वीडियोस आना माइट भी बंद हो जाए इन फ्यूचर, तो कुछ कह नहीं सकते। तो प्लीज आप लोग उस चैनल को सपोर्ट करें। अगर आप लोग मुझसे कनेक्ट रहना चाहते हैं, उसका यहाँ पर आपको शो भी हो रहा होगा यूट्यूब का, एंड नीचे लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। सो आप वहां से पिन किया हुआ लिंक को क्लिक करेंगे तो आप मेरे चैनल पर डायरेक्ट चले जाएंगे। क्योंकि न्यू है तो इसलिए फाइंड आउट करना सर्च बार में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो जल्दी से जाए और सपोर्ट करें, मुझे ढेर सारा प्यार दे जैसे कि आप लोग हमेशा हमेशा देते हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों का, जो आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो। शायद मैं यूट्यूब पर होती ही नहीं जितना आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो, तो लॉट्स ऑफ लव। चलते वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज के समय 2022 का जो G20 समिट है ये हुआ है इंडोनेशिया में, और क्या सक्सेसफुल समिट था भारत के लिए। बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज आई है यहाँ पर इस समिट से, और सबसे बड़ी बात, अब भारत को मिल चुकी है प्रेसिडेंसी G20 समिट की। इतिहास में पहली बार इंडिया प्रेसिडेंट है G20 समिट का। इसका मतलब यह है कि 2023 में इंडिया होस्ट करेगा G20 समिट को। और यहाँ पर आप देख पाएंगे ये वो मोमेंट है जब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हैमर है ना, ये इंडोनेशिया ने थमा दिया पीएम मोदी को, और अब पीएम मोदी के हाथ में है अगले साल का G20 समिट। ट्रूली ए हिस्टोरिक मोमेंट फॉर इंडिया। उसके अलावा यहाँ पर आप देख पाओगे जो इमेजेस निकल के आई हैं समिट से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ये ट्वीट करी है यूके के नए पीएम ऋषि सुनाक ने। यहाँ पे आप देख पाओगे हिंदी में लिख रहे हैं एक मजबूत दोस्ती, और पीएम मोदी से उन्होंने इन डेप्थ बात करी है ट्रेड डील को लेकर, वेरियस और टॉपिक्स को लेकर। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी। जो बाइडेन लिटरली सल्यूट करते हुए पीएम मोदी को। जो बाइडेन और पीएम मोदी ने बहुत से इश्यूज पर बातचीत करी है समिट के दौरान। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जब ये जो पूरा G20 समिट है इसका डिक्लेरेशन सामने आया कि सारे जो G20 ग्रुप के देश हैं ये एक स्वर में क्या मैसेज भेज रहे हैं दुनिया को। वहाँ पर रशिया की काफ़ी निंदा हुई, और पीएम मोदी का जो बहुत ही फेमस डायलॉग था व्लादिमीर पुतिन के सामने कि टुडेज एरा मस्ट नॉट बी ऑफ वॉर। आज का जो युग है ये जंग का ज़माना नहीं है, हम उससे आगे बढ़ चुके हैं, ह्यूमैनिटी आगे बढ़ चुकी है। ये जो लाइन है ना, ये डिक्लेरेशन में प्रॉपरली यूज़ करी गई है। इससे भी आप समझ सकते हैं कि इंडिया का जो स्टैचर है वर्ल्ड में ये कितना बढ़ चुका है आज के समय। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि समिट में हुआ क्या है, शी जिनपिंग और जस्टिन ट्रूडो के बीच में क्या कहासुनी हो गई। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 के हिसाब से दुनिया की आबादी अब कितनी हो चुकी है। इस पर रिसेंटली बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन 5 बिलियन, 8 बिलियन, 10 बिलियन या फिर 12 बिलियन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ इस पूरे G20 समिट में एक टॉपिक अगर हावी रहा है तो वो है रशिया। व्लादिमीर पुतिन ने मेरे हिसाब से बहुत ही सही कदम उठाया। ये समिट को अटेंड ना करने का डिसीजन लेकर खुद की जगह भेज दिया अपने विदेश मंत्री को। और रशिया के जो विदेश मंत्री है सर्गेई लैवरोव, इन्होंने यहाँ पर बहुत मतलब सुनने को इनको मिला। और G20 समिट में जो सारे देश हैं एक्सेप्ट रशिया, सब ने यूक्रेन वॉर की निंदा करी इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स। रशिया के लिए प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बड़ी हो गई जब पता लगा कि पोलैंड पर भी कुछ मिसाइल्स गिरे हैं। अब हालांकि ये देखो, अभी भी ना हमको पता नहीं है कि पोलैंड देश पर आज सुबह जो न्यूज़ आई है कि जो मिसाइल गिरे हैं ये किसने गिरे हैं। क्या ये यूक्रेन के मिसफायर्ड मिसाइल थे, या फिर रशिया ने गलती से पोलैंड जो एक नेटो देश है इसको गलती से अटैक कर दिया था। इमैनुअल मैक्रोन अभी के लिए कह चुके हैं कि अभी के लिए इम्पॉसिबल है ये बता पाना
कि ये जो मिसाइल हैं ये मारे किसने थे, कहाँ से आए थे। जो बाइडन और पोलैंड के प्रेसिडेंट कुछ संकेत दे चुके हैं कि इनके हिसाब से क्या हुआ होगा कि यूक्रेन आज के समय जो S-300 यूज कर रहा है, रशियन मेड USSR के जमाने के, जब ये लोग इसको यूज कर रहे थे तो एक मिसाइल मिसफायर होकर पोलैंड को लग गया। पर्सनली मुझसे आप पूछें तो ये जो पूरी स्टोरी है ये बिल्कुल रबिश लगती है। कोई S-300 इतना पीछे जाकर मिसाइल नहीं मारने वाला, और S-300 के मिसाइल इतनी दूर जाकर ऐसे नहीं लगेंगे कि पोलैंड में 2 लोग मारे जाएं। और G20 समिट के दौरान एक दृश्य ये भी देखने को मिला जब जस्टिन ट्रूडो और ऋषि सुनाक के साथ जो बाइडन बैठे हुए थे और मीडिया के पर्सनल ने पूछ ही लिया कि जो पोलैंड में मिसाइल गिरे हैं ना, उसको लेकर बताइए आखिर हुआ क्या है, दुनिया जानना चाहती है कि रियलिटी क्या है यहाँ पर। तो बाइडन ने कहा कि मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा, और फिर जर्नलिस्ट को वहां से भगा दिया गया। ये पूरा इंसिडेंट बहुत जरा अजीब है। जर्मनी ने अभी के लिए ये कहा है कि रशिया पर और ज्यादा आरोप लगाने से पहले हमको एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि पोलैंड को आखिर मारा किसने था, किसका मिसाइल जाकर पोलैंड को लग गया और 2 लोगों की मौत हो गई। पर्सनली मैं वही कहूंगा जो मैंने आपको सुबह कहा था कि अगर रशिया ने मिसफायर मिसाइल किया भी होगा ना, तो पोलैंड सिंस एक नेटो कंट्री है तो आर्टिकल 5 को एक्टिवेट ना करना पड़े, इसलिए दुनिया ये सारा जो इंसिडेंट है इसको कारपेट के अंदर डाल देगी। ऑलमोस्ट इसको इग्नोर कर दिया जाएगा ताकि एक लार्जर कॉन्फ्लिक्ट खड़ी ना हो जाए दुनिया में ना। रशिया के टॉपिक की अगर हम बियॉन्ड बात करें तो इंडिया और यूके के बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट बातचीत हुई है G20 समिट में। ऋषि सुनाक ने PM मोदी से बात करी ट्रेड डील को लेकर। देखो, यूके ने ये बात क्लियर कर दी है कि ट्रेड डील को लेकर ये किसी भी जल्दबाजी में है नहीं। यूके को एक्चुअली मेन डर ये है कि जो इनके साथ हुआ था ऑस्ट्रेलिया की ट्रेड डील में, वो इंडिया के साथ ना हो जाए। आज से कुछ साल पहले यूके और ऑस्ट्रेलिया ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूके के लिए साबित हुआ बहुत ही बड़ा घाटे का सौदा, और यूके को डर ये है कि जो मिस्टेक्स इन्होंने करी थी ऑस्ट्रेलिया के एग्रीमेंट के साथ, वो इंडिया के साथ रिपीट ना हो जाए। तो इसलिए अभी जो ट्रेड डील है भारत और यूके की, लग रहा है कि हो सकता है कि 1-2 साल बाद हो। मगर तब तक यूके ने इंडिया को एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत भेजा है, एक स्कीम लॉन्च करके इंडिया यूके यंग प्रोफेशनल स्कीम, जिसके अंडर यूके ऑफर करेगा 3000 प्लेसेस टू 18 to 30 ईयर ओल्ड इन इंडिया। जो भी डिग्री होल्डर्स हैं भारत में, ये अप्लाई कर सकते हैं जॉब्स के लिए यूके में। ये इसलिए किया गया है ताकि रिसेंटली जो ब्रेवरमैन की कमेंट्स आई थी कि इंडिया से हमको इमिग्रेंट्स नहीं चाहिए वगैरह, और इंडिया के लोग यहाँ पे आके दंगे करते हैं, ये सब जो कंट्रोवर्सी थी इससे बियॉन्ड जा सके इंडिया और यूके, और एक पॉजिटिव तरीके से ट्रेड डील की बातचीत शुरू कर सके। तो यूके की तरफ से मैं कहूँगा एक बहुत ही अच्छा जेस्चर है। इस डील से यूके का भी कुछ जरा जाता नहीं है, और इंडिया में तो कई हजारों लोगों को मौका मिलेगा यूके में जाकर काम करने का। और फिर देखिए, ऑब्वियसली PM मोदी, ऋषि सुनाक दोनों की मीटिंग ये अपने आप में हिस्टोरिक है। पहले इंडियन ओरिजिन के यूके के PM इंडिया के PM से मिल रहे हैं इंडोनेशिया में, और इंडिया के PM ने ये बहुत ही यूनिक गिफ्ट दिया ऋषि सुनाक को। यहाँ पे आप देख पाओगे माता रानी की एक हैंडमेड टेक्सटाइल है, ये गुजरात में बनी हुई है, और PM मोदी ने ये गिफ्ट किया है ऋषि सुनाक को। फिर अगर हम बात करें इंडिया और USA की, देखो इंडिया US ने ट्रेड इंक्रीज करने के बारे में बातचीत करी है। इंडिया US भी ट्रेड डील के बारे में बात कर रहे हैं, मगर लगता है कि एक बार को इंडिया UK की ट्रेड डील पहले हो जाएगी। इंडिया USA की ट्रेड डील बहुत बाद में होगी, क्योंकि इंडिया USA का जो ट्रेड है ना, जिस स्पीड से बढ़ रहा है, आराम से ये 400 से लेकर 500 बिलियन डॉलर्स के आसपास चला जाएगा। तो दोनों कंट्रीज का स्टेक में बहुत कुछ है, तो इसलिए बहुत ही लंबे समय तक बातचीत होगी, तब जाकर इंडिया और US एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर पाएंगे। उसके अलावा देखो, ट्यूसडे को ना इंडिया और USA ने फाइनली एक मेगा मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी है उत्तराखंड में। इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूं कि किस तरीके से चाइना की बॉर्डर से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर इंडिया और US के सोल्जर्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास करेंगे माउंटेन वॉरफेयर को स्टडी करने के लिए। मगर यहाँ पे मुझको ऐड करना पड़ेगा कि इंडिया और US के बीच में सब कुछ 100% परफेक्ट नहीं है। एक बहुत ही बड़ा इशू दोनों देशों के बीच में खड़ा होने वाला है, इंडिया की ऑयल परचेज ऑफ रशिया। हालांकि USA ने ऑफिशियली कहा है कि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया जितना ऑयल परचेज करना चाहे रशिया से परचेज कर सकता है। मगर अब USA ने यह संकेत देने स्टार्ट कर दिए हैं कि भविष्य में अगर इंडिया को ऑयल परचेज करना है फ्रॉम रशिया,
तो वेस्टर्न कंट्रीज का इंश्योरेंस, फाइनेंस और मैरिटाइम सर्विस यूज नहीं कर सकते। मतलब कि यह है कि जो आप कार्गो इस्तेमाल करते हो ना शिप को रशिया से इंडिया में लाने के लिए, इसके लिए वेस्टर्न कंट्रीज की जो कंपनी है ये इस्तेमाल नहीं होंगी। तो ये मैं आपको बता दूं एक बहुत ही बड़ा इशू बन सकता है इंडिया और यूएसए के बीच में आने वाले कुछ महीनों में। फिर आते हैं हम शी जिनपिंग पर। देखिए शी जिनपिंग के लिए ये जो पूरा समिट था एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर साबित हुआ। हर जगह मैंने देखा कि शी जिनपिंग को कॉन्फ्लिक्ट ही मिली है। अब एक बहुत ही अजीब सा किस्सा ये हो गया कि शी जिनपिंग और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ये आपस में बातचीत कर रहे थे एक इशू को लेकर। अब जस्टिन ट्रूडो ने क्या किया कि जो बातचीत हो रही थी ना उसके डिटेल्स लीक कर दिए मीडिया को। शी जिनपिंग को ये बात पसंद नहीं आई। फिर शी जिनपिंग ने क्या किया, पर्सनली ये गए जस्टिन ट्रूडो के सामने और इनको अक्षरे सुनाया कि देखो ट्रेडिशन होती है, तुमने गलत काम किया, इंफॉर्मेशन लीक करके हमारी डिस्कशन का टू द मीडिया। यहाँ पे आप देख पाओगे ये वीडियो है। If there is sincerity on your part, free and open and frank dialogue, and that is what we will continue to have. We will continue to look to work constructively together, but there will be things we will disagree on. You will have to 创造条件。 Let's create the conditions first. तो चाइनीज की कोई इज्जत ही नहीं है कहीं पर भी। हाँ, इनको कोई पूछते ही नहीं है। क्या फायदा ऐसी पावर का? ना कनाडा अपने आप में मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा देश है। वहाँ का हेल्थ केयर, उसके अलावा एनवायरनमेंट वगैरह काफी अच्छा है। मगर जो सरकार है कनाडा, बाय गॉड आई मीन जस्टिन ट्रूडो से बड़ा डिजास्टर मैंने वर्ल्ड लीडर शादी देखा होगा। चाहे इनकी फेमस इंडिया विजिट हो या फिर शी जिनपिंग से बातचीत हो या खालिस्तान का इशू हो, ये लगातार बहुत से कंट्रीज के साथ कनाडा के जो रिलेशंस हैं ये खराब करते आए हैं ओवर द इयर्स। मगर शी जिनपिंग के लिए एक मैं कहूँगा पॉजिटिव साइड ये देखने को मिली कि पीएम मोदी से मिले शी जिनपिंग और दोनों ने हाथ मिलाया। हालांकि कोई ऑफिशियल बायलैटरल बातचीत नहीं हुई। जयशंकर साहब यहाँ पर मौजूद थे और ये मैं कहूँगा देखिए कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर का काम करता है। इवेंचुअली दोनों इंडिया और चाइना चाहेंगे कि हम लोग अपने रिलेशंस को धीरे धीरे रिपेयर करें। ऑफ कोर्स जब तक बॉर्डर का इशू बना हुआ है रिलेशंस कंप्लीटली रिपेयर नहीं होंगे। मगर डिप्लोमेसी यही कहती है कि दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए, बात करना काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि ऋषि सुनाक चाहते थे कि इनकी भी एक मीटिंग हो शी जिनपिंग के साथ, मगर जैसे ही पोलैंड पे मिसाइल वाला इशू सामने आया शी जिनपिंग ने ऋषि सुनाक के साथ मीटिंग कर दी कैंसिल। यूके में ऑफ कोर्स लोग इस बात को लेकर काफी डिसरिस्पेक्टेड फील कर रहे हैं। यूके के लोगों को लग रहा है कि शी जिनपिंग ने इनके पीएम की इज्जत नहीं करी। तो डेफिनेटली ये जो इंसिडेंट है ये यूके और चाइना के रिलेशंस को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 के हिसाब से दुनिया की आबादी अब कितनी हो चुकी है। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी 8 बिलियन सही आंसर है। लोग लिटरली ऑनलाइन मीम्स पोस्ट कर रही हैं कि हमको थैनोस की आवश्यकता है। और यहाँ पे आप देख पाओगे द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है वर्ल्ड पॉपुलेशन रीचेस 8 बिलियन। जो 8 बिलियन चाइल्ड है ये बताया जा रहा है कि फिलीपींस में पैदा हुआ है। फिलीपींस की कैपिटल मनीला में। कोर्स ऐसा नहीं है कि हमने ट्रैक कर लिया कि 8 बिलियन बेबी। टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स जो कि इंडियन हैं कि भाई एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि भारत जो है इस वक्त G20 को जो है वो नेक्स्ट ईयर इन 2023 में जो है वो होल्ड करेगा। तो आई थिंक ये भारत के लिए बहुत ही ज्यादा प्राउड मोमेंट भी है और इंडियंस के लिए भी कि भाई भारत इस वक्त काफी आगे निकल चुका है और जो है अभी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है और नेक्स्ट ईयर जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी जी जो है वो इसको अरेंज करवा रहे हैं। सो आई थिंक G20 मेरे ख्याल से समिट जो है वो नेक्स्ट ईयर भारत में ही होगा, शायद कश्मीर में होगा, क्योंकि मुझे सुनने में भी आ रहा था कि G20 जो समिट है ये भारत में ही होगा। तो आप लोगों से मेरा क्वेश्चन ये है कि ये क्या बात सही है कि G20 समिट जो है 2023 भारत में होगा और क्या ये कश्मीर में होगा कि नहीं होगा, ये आप लोगों से क्वेश्चन है। तो कमेंट में जल्दी से आप लोग मुझे बताएं क्योंकि मुझे इसका कंफर्मेशन नहीं है। मैंने सुना है उड़ती उड़ती बातें। खैर
यहाँ पे सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन और भारत को भी और पीएम नरेंद्र मोदी जी को स्पेशली, जिन्होंने एक इंस्पायरेशन है, इंस्पायरेशन फॉर एवरीवन, हर कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के लिए है वो। उसका वजह ये वीडियो खुद है। इसमें मैंने ये चीजें देखी कि नरेंद्र मोदी जी के किसी, हालांकि चाइना के साथ आप देखें तो भारत के कितने मसले मसाइल हैं बॉर्डर पर, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपने नोटिस किया हो, मैंने तो ये चीज नोटिस की है कि भारत जो है वो इस वक्त जो है वो हर कंट्री से मिला, वहां पे उन लोगों ने हर किसी से बात की। लेकिन अगर वहां पर ही आप देखें, उन्होंने जो है वो वॉर के अगेंस्ट बात की कि भाई वॉर खत्म होनी चाहिए, लड़ाइयां खत्म होनी चाहिए, पीसफुल लाइफ रहनी चाहिए, सुकून होना चाहिए, मतलब उन्होंने हर पॉजिटिविटी के ऊपर बात की। एंड ऑल्सो अगर हम नोट करें तो मैंने ये चीज देखी है कि मोदी जी ने ये बात कही है कि वही पीस के ऊपर बात की है एंड डेवलपमेंट के ऊपर बात की है, ठीक है। उन्होंने कोई हेटफुल कंटेंट कमेंट्स वगैरह नहीं दिए, कोई ऐसी बात नहीं की जो नेगेटिव हो या फिर किसी को ट्रोल कर रही हो, ठीक है। लेकिन अगर हम वैसे देखें तो चाइना को भी समझ आ गई है कि भाई भारत भले कुछ भी हो, जितनी भी लड़ाई हो, लेकिन रिलेशन में वो बहुत अच्छा है और हाथ मिलाते रहना चाहिए। जो कि प्रशांत सर ने कहा ना कि हाथ मिलाते रहना चाहिए, दिल मिले ना मिले, तो बिल्कुल हाथ मिलाते रहना चाहिए। और इंसान जो है ना कभी आपके काम आ ही जाता है। लास्ट में मैं यही कहूंगी कि भाई जो है अब देखो कि शी जिनपिंग जो है उनको ये आइडिया तो हो गया है कि देखो दूसरी कंट्री के जो हैं प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो लोग हमसे इतने अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन देखो इन्होंने कितना रिस्पेक्ट दिया मोदी जी ने, तो ये जेस्टर नजर आया और इससे भारत की एक रिस्पेक्ट बनती है पूरी दुनिया के सामने, पूरी दुनिया देख रही है, जाहिर सी बात है। दूसरी बात ये है कि दूसरी बात पे कॉन्ग्रेचुलेशन मैं आपको कहना चाहती हूँ, क्योंकि भारतीय लोग जो हैं उनको अब जो है अमेरिका में जो है वो जा सकेंगे, जिनके पास डिग्री है, अच्छी हायर एजुकेशन है, तो भाई वो लोग वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज उनके लिए होंगी, तो इजीली वो लोग जो है वहां पर जॉब्स कर सकेंगे। एंड मुझे जहां तक लगता है ऋषि सुनक जी के आने के बाद भारत को बहुत ज्यादा इससे फायदा भी होने वाला है, क्योंकि ऋषि सुनक जी आए हैं और जिस तरह से वो मुलाकात की है, तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में इससे बहुत ही गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा भारत के लिए। उससे जो है ना जितनी चीजें मुश्किल हुई थी भारत के लिए तो वो आसान हो जाएंगी। तो ये चीज मुझे लगता है कि भारत के लिए आने वाले वक्त में होंगी सही। दूसरी बात, पीएम मोदी जी ने जो है वो बहुत ही प्यारा सा हैंड वर्क किया हुआ जो है ना एक पिक्चर दी है, जो कि कपड़े के ऊपर मेरे ख्याल से बनाई गई है, तो मैं समझती हूँ कि वो बहुत ही खूबसूरत था, मुझे बहुत पसंद आया। और देखो मोदी जी ने स्पेशली वो लेकर गए हैं वो ऋषि सुनक जी को देने के लिए, तो वह ऐसा शायद गिफ्ट दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर बनने के तौर पर उनको, तो मुझे लगता है कि ये आई थिंक सबसे बेस्ट वाला गिफ्ट होगा। सो दोस्तों आप क्या कहेंगे इसके ऊपर, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी ओवरऑल अच्छा वीडियो था, अच्छा लगा सुनकर कि भाई भारत फाइनली अब जो है वो आगे बढ़ रहा है, तो कमेंट में जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।